बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आपका वेलकम है। क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जी, और वो क्या है, इमरान खान और बुशरा बीबी को जो है वो 14 साल की सज़ा हो गई है तोशाखाना रेफरेंस के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं क्या केस है, उसकी डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। इमरान खान बुशरा बीबी सेंटेंस टू 14 ईयर्स इन तोशाखाना रेफरेंस। ठीक है, आज इसका फैसला आया है 31/1/2024 को, और जिसमें इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी दोनों को जो है वो 14 साल की सजा सुना दी गई है। ठीक है, और जो तोशा खाना है, आपको पता है वो घड़ियों का केस था बेसिकली, और ये बहुत ही फेमस घड़ी है। तो इस हवाले से केस चल रहा था, जिस हवाले से जो है ने डिस्क्वालीफाई भी किया गया 10 साल के लिए दोनों को, कि कोई भी अवामी ओहदा नहीं रख सकते 10 साल तक, और साथ में जो है 14 साल की कैद भी सुनाई गई है दोनों को ही। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि केस इनके ऊपर चल रहा था 2 साल से, 2022 से ये स्टार्ट हुआ है पीडीएम गवर्नमेंट से, और अब जो है वो आके 2024 में एंड हुआ। और यहाँ पे आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस केस से मुस्तकबिल में हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है। कि जो पीएमएलएन है उनका ये कहना है कि भाई जो बाबर रहमत है, यानी कि जो पुराने चीफ जस्टिस साहब थे, उनके नाम से, कि भाई उन्होंने जिनको सादिक और अमीन कहा था आज वो सर्टिफाइड चोर हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि पोलराइजेशन बढ़ रही है, नफरतें जो है वो मजीद बढ़ रही हैं इन चीज़ों के नतीजे के तौर पर। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो होता क्या है जी कि बुशरा बीबी को और इमरान खान को 14 साल की सजा सुना दी जाती है आज के दिन में तोशा खाना रेफरेंस के अंदर। और तोशा खाना रेफरेंस क्या है, अगर हम देखते हैं तो तोशा खाना रेफरेंस पहले एक तो वो रेफरेंस था जो ईसीपी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो लेके चल रहा था, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया था। लेकिन फिर उसके बाद फिर भी क्योंकि सजा देना जो है वो मकसूद था, कंपलसरी था, तो फिर नैब जो है वो एक रेफरेंस लेके गया दोबारा से दिसंबर के अंदर, दिसंबर 2023 के अंदर, और उसके ऊपर ये केस चला है और जिसका फैसला सुनाया गया है। और इल्ज़ाम ये था कि भाई इमरान खान साहब जो है उन्होंने जो सऊदी क्राउन प्रिंस जो उन्होंने वॉच ली थी वो बहुत महंगी थी, लेकिन उसके पैसे उन्होंने बहुत कम बताए हैं। अगर हम देखते हैं तो इमरान खान साहब के दो घड़ियों के हवाले से यहाँ पे जिक्र आता है। 1 अक्टूबर 2019 के अंदर इमरान खान साहब ने एक घड़ी जो है वो ली, और उसकी मालियत थी 1.9 मिलियन की। ठीक है, 1.9 मिलियन पीकेआर इनकी वैल्यू थी, और इमरान खान साहब ने पे किए 9,35,000 रुपए, और उसके बदले में इस घड़ी को अपने पास रख लिया। दूसरी घड़ी सितंबर 2020 के अंदर इमरान खान साहब को मिली। ठीक है, रोलेक्स वॉच थी, और इसकी मालियत थी 4.4 मिलियन की, और इसके बदले में इमरान खान साहब ने पे किए 2.4 मिलियन रुपीस, और उसको अपने पास रख लिया। ठीक है, तो ये वही केस चल रहे हैं। यानी इनका कहना है कि बेसिकली जो वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है, लेकिन वैल्यू कम बताई गई है, क्योंकि गवर्नमेंट में खुद थे, तो नैब का ये कहना है कि वैल्यू कम बताई गई है, जिस वजह से जो है उन्होंने फिर क्या किया, यहाँ पे करप्शन की है, और बाकी जो है वो सस्ते में अपने पास रख लिया, और स्टेट को इसका नुकसान हुआ है, यानी स्टेट की ट्रेजरी जो है उसको नुकसान हुआ है। तो ये बेसिकली केस है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, अब इमरान खान साहब की जो मुश्किलात हैं, जो लीगल ट्रबल्स हैं, उनकी बढ़ती जा रही हैं। कल 10 साल की सजा हुई साइफर केस के अंदर, आज जो है 14 साल की सजा हो गई, और साथ में उनकी वाइफ को भी सजा हो गई। तो ये ज्यादा उनके लिए डबल सजा है, अल्टीमेटली काफी मुश्किल चीजें हैं ये। और 10 साल के लिए इमरान खान साहब कोई भी अवामी ओहदा नहीं रख सकते, और साथ में दोनों के ऊपर जो फाइन इंपोज किया गया अलग अलग से, वो 787 मिलियन रुपए का है। ठीक है जी, 787 मिलियन इमरान खान के ऊपर, और 787 बुशरा बीबी के ऊपर, के अलग अलग से पे करेंगे, साथ में 14 साल की सजा भी काटेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले जो है वो ब्रीफली एक रिव्यू लेते हैं कि जो बाकी पीपल दो पार्टीज हैं, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनका अगर हम देखते हैं वॉचेस के हवाले से क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा, तो यहां पे देखिए हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो 2008 से 2013 तक उनकी हुकूमत रही है, और 60 वॉचेस जो है उनको मिली हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू बनती थी 12.2 मिलियन की। ठीक है, 12.2 मिलियन रुपीस है, और इनके बदले में इन्होंने जो पे किए वो 2 मिलियन रुपीस जो है सरकारी खजाने में पे किए, और खजाने में पे करके तो ये पैसे जो है अपने पास रख लिए, घड़ी अपने पास रख ली। इसमें फायदा किस किस को हुआ, यूसुफ रजा गिलानी साहब को फायदा हुआ, आसिफ अली जरदारी को फायदा हुआ, राजा परवेज अशरफ को वॉच मिली, डॉक्टर आसिम को वॉच मिली। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी 2013 से 18 तक नून लीग के दौर के अंदर अगर हम देखते हैं तो टोटल वॉचेस जो कितनी मिली जी, 54 मिली, 54 घड़ियां इन्होंने ली, और उनकी मलकियत कितनी सी, 173 मिलियन रुपए, और इसके बदले इन्होंने पे कितने किए, 34.5 मिलियन रुपीस इन्होंने जो है वो पे किए। और फायदा किस किस को हुआ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है, नवाज शरीफ साहब जो है, ख्वाजा आसिफ और ममनून हुसैन जो सदर साहब थे, उन्होंने भी ली। पीटीआई के दौर 2018 से 2022 तक देखते हैं तो टोटल 20 घड़ियां इन्होंने ली, और 20 घड़ियों की जो वैल्यू थी वो 111 मिलियन थी, और 27 मिलियन इन्होंने पे की, और इसमें इमरान खान साहब, जुल्फी बुखारी, शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक जो है वो शामिल हैं, जिनको ये मिली है, जिन्होंने फायदा हासिल किया। तो ये एक ब्रीफ रिव्यू है। अब अगर हम केस की तरफ जाते हैं और केस की हिस्ट्री को देखते हैं, तो देखिए केस जो है अगर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली सबसे पहले क्या हुआ
कि जो पीडीएम गवर्नमेंट आई, ठीक है जी, तो पीडीएम गवर्नमेंट ने क्या किया, पीडीएम गवर्नमेंट ने एक रेफरेंस भेजा, यानी कि उन्होंने ईसीपी को एक रेफरेंस भेजा कि यहां से तोशाखाना से जो है वो घड़ियां गायब है और हमें इसका काफी ज्यादा नुकसान है, तो आप जो है पीटीआई के ऊपर या इमरान खान साहब के ऊपर इसका एक्शन लें। तो जो पीडीएम गवर्नमेंट थी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक रेफरेंस भेज दिया यहां पे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इस एलिगेशन के ऊपर उन्होंने केस चलाया और उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान साहब ने जानबूझ के झूठ बोला और नुकसान पहुंचाया सरकारी खजाने को, जितने पैसे उन्होंने सेल किए वो कम बताए, यानी ज्यादा में सेल की और कम बता के तोशाखाना के अंदर कम पैसे जमा करवाए। तो इस केस में उन्होंने क्या किया जी, इमरान खान साहब को सजा सुना दी तोशाखाना के अकॉर्डिंगली। यानी आप कोई भी जो वैल्यू है, जो कोई भी आपको गिफ्ट मिलता है जो बाहर के मालिक जो देते हैं, या आप कहीं जा रहे हैं या वो आते हैं, जैसे मेहमान आते हैं ना, तो कोई ना कोई गिफ्ट जो है वो लेके आते हैं, कोई फल फ्रूट लेके आके लोकल लेवल के ऊपर आप देखते हैं, तो यहाँ पे घड़ियां मिलती हैं करोड़ों रुपए की, तो वो जो है आप उसकी एक वैल्यू सबमिट करवा के जो है ले सकते हैं। और साथ में कैबिनेट डिवीजन को बताना जरूरी होता है। तो यहाँ पे इनके ऊपर ये भी इल्जाम था कि भाई इन्होंने कैबिनेट डिवीजन को भी नहीं बताया इस हवाले से। फिर क्या हुआ, इनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हो गई और अक्टूबर 21 2022 को जो है वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया कि भाई इमरान खान साहब ने फॉल्स स्टेटमेंट्स दी हैं और इनकरेक्ट डिक्लेरेशन दी है, इस वजह से आर्टिकल 63(1)P के तहत जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। और ये नहीं बताया कि ये 5 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है या उम्र भर के लिए है। फिर आपको पता है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फैसला गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 साल इसकी मुद्दत जो है मुकर्रर की। इसी बेस के ऊपर फिर आपको पता है नवाज शरीफ साहब का सुप्रीम कोर्ट में फैसला चला तो 5 साल उनकी डिस्क्वालिफिकेशन थी, ठीक है। तो ये इस तरह से केस चला। यानी बेसिक उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ये केस जो है मूव हो गया, इलेक्शन कमीशन जो है ये केस लेके अपना फैसला दे के डिस्क्वालीफाई करके ये लेके चला गया इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के अंदर। और इस्लामाबाद सेशन कोर्ट को कहा कि इमरान खान साहब ने गलत बयानी की है, मिसलीड किया है ऑफिशियल्स को, इस वजह से इनको सजा सुनाई जाए, इनके ऊपर केस चलाया जाए, ठीक है। ईसीपी ने यानी केस मूव किया इसके ऊपर। ईसीपी जो है इस्लामाबाद का जो सेशन कोर्ट है उसने आगे प्रोसीडिंग की और उनको क्या किया जी, फर्द जुर्म आयद की इमरान खान साहब के ऊपर 10 मई 2023 को, ठीक है। और 10 मई 2023 को जो है इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई और 4 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया इसका, क्योंकि पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलेगी कि भाई ये बहुत तेजी में फैसला हो रहा है, गलत है और ये सुन नहीं सकते और इस तरह से बहुत सारी बातें कही गई। तो उसके बदले में फिर जज हुमायूं दिलावर साहब जो है काफी फेमस रहे हैं, आपको पता है, तो उनको कहा गया कि आप री एग्जामिन करें इसको और 7 दिनों के अंदर अंदर बताएं कि क्या ये केस आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ठीक है। यानी बेसिकली आप यहां पे समझिए कि हो क्या रहा है कि सबसे पहले नंबर पे स्टेप 1 पे जो पीडीएम है, पीडीएम जैसे ही पावर के अंदर आती है तो जाहिर बात अब उसको तो देखना था कि कौन उसकी मुखालफत में है। तो उन्होंने क्या किया जी, एक रेफरेंस भेजा ईसीपी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि भाई घड़ियां चोरी हो गई हैं और इसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो पीटीआई के ऊपर जो है एक्शन लें, ठीक है। अब यहां पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने इस केस को लिया और अपना फैसला सुना दिया और इमरान खान साहब को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया, ठीक है। यहां पे इसका फैसला हो गया। अब इसकी बेस के ऊपर कि भाई यहां पे फैसला हो गया कि इमरान खान साहब गलत हैं, तो इलेक्शन कमीशन यहां से केस लेके गया इस्लामाबाद की जो है वो सेशन कोर्ट के अंदर और इस्लामाबाद सेशन कोर्ट को कहा कि आप इसके ऊपर मजीद फैसला सुनाएं और इमरान खान साहब को सजा दें, क्योंकि सजा तो जाहिर बात है कोर्ट देता है, वो फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन ने तो अपना फैसला करना था कि भाई ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते या उनकी जो सीट थी वो खाली कर दी गई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यहां पे जो सेशन कोर्ट है, इसमें जब प्रोसेस चला तो पीटीआई जो है उसने क्या किया जी, उसने ये सारे का सारा चैलेंज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर क्या कहा जी कि आप चेक करके बताएं हुमायूं दिलावर साहब को कि क्या ये केस आप ले सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने उसके बाद फिर जो है क्या किया जी, उनका हाँ भाई हम ले सकते हैं। तो वो इस्लामाबाद, उसके बाद क्या किया जी, बीच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर से सेशन कोर्ट ने फैसला दे दिया, आपको पता है, और उसके बाद फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको निल कर दिया। और फिर जब ये केस खत्म हो गया तो नैब सामने आ गया। नैब ने कहा नहीं भाई अब हम जो है वो रेफरेंस लेके जाएंगे, और अब नैब के रेफरेंस पे सजा हुई है। यानी 2 बार पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको खत्म कर चुका और फिर अब नैब का केस जो चल रहा था जो दिसंबर 2023 के अंदर जो है सामने आया, और इसके अकॉर्डिंगली जो है दोनों को सजा हो गई है। तो यहां तक आप समझे हैं कि दिलावर साहब को कहा कि 7 दिनों में आप जो है वो फैसला करके बताएं कि क्या आप ये सुन सकते हैं कि नहीं। तो दिलावर साहब जो हैं उन्होंने कहा हाँ भाई बिल्कुल रेफरेंस जो है वो मेंटेनेबल है, मैं इसे सुन सकता हूं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने गवाहों को बुलाना स्टार्ट कर दिया, उसके ऊपर फैसला दिया। लेकिन ये फैसला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज हो गया, ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ तो दिलावर साहब जो है, जो जज दिलावर साहब हैं, उन्होंने जो है वो इमरान खान, उसके बाद फिर से यहां पर भी केस चलता रहा तो दिलावर साहब ने यहां पर केस को तेजी से आगे
के लेके चले और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं या जो लीगल टीम है वो फेल हो चुकी है अपने आप को प्रूव करने में, जबकि पीटीआई का ही कहना था कि हमारे लोगों को सुना ही नहीं जा रहा और ना ही उन्हें टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, वन साइडेड फैसला हो रहा है, यानी ये शफाफ ट्रायल नहीं हो रहा। ये कैंगरू कोर्ट्स हैं, समझ रहे हैं ना, तो ये शफाफ नहीं हो रहा बल्कि फैसले कहीं और से आ रहे हैं और स्टेट जो है वो फैसला कर चुकी है कि इमरान खान को सजा देगी तो इसलिए दे रहे हैं। तो ऐसे में दिलावर साहब ने अगस्त 5 2023 को इमरान खान साहब को सजा सुना दी। ठीक है, अब यह सजा फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अगस्त 29 2023 को चैलेंज होगी और उन्होंने क्या किया जी, इनको सस्पेंड कर दिया सजा को। दिलावर साहब की सजा यहां पे सस्पेंड हो गई। फिर जो अब वो खत्म हो गया केस, अब यहां पे फ्रेश रेफरेंस जो सामने आया वो नैब ने दिसंबर 2023 के अंदर एक रेफरेंस लेके आया और उसी रेफरेंस के ऊपर अब ये केस चलता रहा। जनवरी के अंदर आपने देखा और अब जो है वो रेफरेंस 31 तारीख को यानी आज जो है इसकी सजा सुना दी गई है, जिसमें 14 साल जो है दोनों को कैद सुना दी गई है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है जी, ये केस है जैसे जैसे आगे बढ़ा कि जो केस एक बार खत्म भी हो चुका था उसको दोबारा से नैब जो है उसने जिंदा किया, उसने कहा नहीं भाई हमने सजा देनी है। अब आगे मजीद देखते हैं कि किस कोर्ट में जाता है, कैसे फैसला होता है। अगर केस की हम टाइमलाइन देखते हैं यहां पे तो देखिए टाइमलाइन क्या है। जो इनिशियल केस है वो सबसे पहले जो पीडीएम गवर्नमेंट है उसने इलेक्शन कमीशन को अगस्त 2022 को भेजा और इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर सितंबर 19 2022 को जो है वो जजमेंट अपनी सेव कर ली। ठीक है, उसके बाद उन्होंने फैसला सुनाया जी अक्टूबर 21 2022 को और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया। ठीक है, फिर आगे ये फैसला गया और लीगल प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है जब ये फैसला हुआ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया जी, रिजेक्ट कर दिया अक्टूबर 24 2022 को। ठीक है, और उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन थी उसको खत्म किया। उसके बाद हम देखते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो इनिशिएटिव है वो लिया गया नवंबर 21 2022 को और मजीद फिर ये इसी तरह से ट्रायल जो है वो कोर्ट के अंदर आगे बढ़ा और दोबारा से इनके ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद हुई 10 मई को 2023 को। ठीक है, उसके बाद अगर हम फर्दर डेवलपमेंट्स देखते हैं तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो ये ट्रायल जो है दोबारा से आता है और 4 जुलाई 2023 को जो है दोबारा से ओवरटर्न हो जाता है 4 जुलाई को फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, फिर ये सेशन कोर्ट जो है वर्डिक्ट देता है इसी 4 जुलाई के बाद फिर से 8 जुलाई 2023 को और केस को कहता है मेंटेनेबल है, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट खत्म करता है यहां से, फिर ये कहता है मेंटेनेबल है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जी कन्विक्शन होती है यहां पे और ट्रायल जो है वो आगे बढ़ता है और 5 अगस्त 2023 को जो है वो कहा जाता है कि भाई ये गिल्टी हैं और इनके जो है वो सामने आते हैं चार्जेस वगैरह और अडाला जेल के अंदर ही जो है इनको 3 साल के लिए आपको पता है सजा सुना दी गई और 5 साल के लिए जो है वो डिस्क्वालीफाई भी किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि अपील होती है फिर से पीटीआई की तरफ से और साथ में सस्पेंशन हो जाती है। तो जो सेंटेंस सस्पेंशन है वो अगस्त 29 2023 को होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से और उनकी बेल के ऑर्डर जो है इमरान खान साहब की जारी हो जाते हैं इस केस के अंदर, यानी यहां पर ये केस हो गया खत्म। फिर यहां से एक नया स्टार्ट होता है और नया स्टार्ट क्या होता है जी कि नैब जो है वो दोबारा से दिसंबर 2022 के अंदर जो है 2023 के अंदर इस केस को फिर से लेके आती है कि भाई सरकारी खजाने को नुकसान हुआ तो इसलिए जो है वो फिर इसको लेके आती है और जनवरी के महीने में चलता है और जनवरी 31 2024 को फैसला हो जाता है और 14 साल की सजा दोनों को सुना दी जाती है। ये अलग बात है केस इमरान खान साहब के ऊपर था, साथ में बुशरा बीबी को भी सजा सुनाई गई है। तो देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कोर्ट जो है वो जबरदस्त किस्म के फैसले कर रहे हैं। अब इसमें देखिए अब हो क्या रहा है कि डिफेंस राइट और ट्रायल अगर हम की कंडक्ट की बात करते हैं तो उस टाइम पे ये कहा जा रहा है पीटीआई की जो लीगल टीम है वो ये कह रही है कि भाई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ, हमारे वकला को सुना नहीं गया, ये जल्दी में फैसला दिया गया। इमरान खान साहब ने कल भी कहा था और आज भी जज से कहा कि आपको जल्दी क्या है। ठीक है, जल्दी क्या है, यानी अभी टाइम है, अभी महीने बाद सुना दे, मैं तो जेल में ही हूं। तो फिर भी उन्होंने फैसले सुनाए। अब पीटीआई का रिएक्शन यही है कि भाई ये कैंगरू कोर्ट्स हैं, ये जो है वो स्टेट सबका सब करवा रही है, एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को फरवरी 8 के इलेक्शन से बाहर रखना चाहती है या कोई ऐसा इंसिडेंट करवाना चाहती है जिससे इलेक्शन मुलतवी हो जाए। तो ये पीटीआई का कहना है। पॉलिटिकल और पब्लिक रिएक्शन की बात करें तो वो जाहिर बात है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तकसीम है तो जो पीटीआई वाले हैं वो तो नाराज हैं और जो बाकी अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज है वो बहुत ज्यादा खुश हैं कि यार बहुत अच्छा है कि इमरान खान साहब साइड पे हो गए और 10 साल तक अब वो सामने नहीं आ सकते। तो ये यहाँ पे एवैल्यूएशन है जी कि किस तरह से जो है वो किसने अब पीएमएलएन के दौर में हमने कहा कि 173 मिलियन की वॉचेस थी जो कि 54 वॉचेस थी और उसके बदले में जो है वो 34.5 मिलियन रुपए जो है वो पे किए गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम पीटीआई का देखते हैं तो 111 मिलियन बने जिन्होंने 27 मिलियन पे किए और उसके बाद यहाँ पे 12 मिलियन पे पीपीपी के बने जिन्होंने जो है उसके बदले में कितने पे किए जी 2 मिलियन रुपीस खाली पे किए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो तोशा खाना का केस है जिसको आप 2 साल से सुन रहे थे, तोशा खाना और अक्सर जो है सुन रहे थे घड़ी चोर और पता नहीं क्या क्या इस तरह की का बात सुन रहे थे। तो खैर अगर इसके हम असरात की बात करते हैं तो इसके असरात वही हैं जो कल हमने डिस्कस किए थे लास्ट के अंदर
जो हमारे पास साइफर केस था कि ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, इसके नतीजे के तौर पे सिर्फ और सिर्फ नफरत बढ़ेगी, पॉलिटिकल कल्चर कम होगा और हम जमहूरियत में मजीद जो है वो 10-20 साल पीछे चले जाएंगे। वो कि ऑलरेडी जा चुके हैं और जब जमहूरियत में पीछे जाएंगे तो जाहिर बात है मैशत में भी पीछे जाएंगे। तो अब ये जो है ना ये चीजें मजीद इसी तरह आगे बढ़ेंगी। कोई जो है वो आने वाला इलेक्शन स्टेबिलिटी नहीं लेके आने लगा, बल्कि पाकिस्तान ने यूं ही आगे फिलहाल चलना है जब तक यही डिसीजन मेकर्स रहेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।